हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का जो व्लॉग है वो रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो इनकी एक फ्रेंड एंड फैमिली है सोनिया, मैंने उनका भी थोड़ा सा व्लॉग देखा है क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी एब्सेंस को ना सबने बहुत ज़्यादा फील किया था, तो उनसे भी लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। ख़ुद मैंने भी इस क्वेश्चन को रेज़ किया था। फिर मैंने सोचा शायद कि ये लोग विलेज ट्रिप वगैरह पर निकले हुए हैं, दैट्स द रीज़न कि ये मिसिंग थे। अच्छा, जो सितारा का ग्रैंड एंट्री वाला व्लॉग था उसमें ये फैमिली इनवाइटेड थी, है ना, और ये हमें नज़र आए थे जहाँ पर और दूसरे फैमिलीज़ आई हुई थी सितारा के व्लॉग में। तो दैट्स द रीज़न क्योंकि ये एक फैमिली है जो कि सितारा के हर इवेंट में अप्रॉक्सीमेटली हमें नज़र आती है। और इवन जो सितारा ने अपना एनिवर्सरी और अपनी बर्थडे अनाउंस की थी ना, मेरे ख्याल में बर्थडे ही कही थी कि सर्दियां आ रही थी तो गर्मियां जा रही थी, तो उसमें भी ये लोग आए थे और एनिवर्सरी का केक भी लेकर आए थे, कुछ इस तरह से था। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ना एक्टिव रहते हैं। सितारा को हमेशा से कुछ ना कुछ एक उनके घर पर लेकर आना और ये तमाम तर सिलसिले हैं ना। और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी मिस्टर साजिद के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। इवन जो कौसर का घर ढूंढने जा रहे थे तो उस मुहिम में भी जो इनके हस्बैंड हैं वो मिस्टर साजिद के साथ थे। और उस वक्त ये जो सोनिया है ये मेरे ख्याल में कहीं गई हुई थी, आउट ऑफ टाउन थी, है ना, ये वाला सिलसिला था। तो क्योंकि भाई जब कोई इंसान आपके व्लॉग में टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा नज़र आता है और आप कहती हैं कि ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारी फैमिली सी बन गई है और यहाँ पर जान पहचान हो गई है, तो फिर जब सितारा का कोई इस तरह का इवेंट होता है ना तो हम सारे लोग सितारा के इवेंट्स में उन लोगों को ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर कोई भी मिसिंग नज़र आता है तो थोड़ा सा कंसर्न होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, सितारा ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं बुलाएगी, हो सकता है कोई परेशानी तो नहीं है या कोई कहीं और तो नहीं है। ये तमाम तर कंसर्न देखने वालों के जहन में आते हैं। तो इस कंसर्न के साथ बहुत सवाल आए और फिर इन्होंने रिप्लाई दिया कि ऐसा नहीं है कि वो सिटी में नहीं थी, वो यहीं थी और पॉसिबल है कि सितारा के जहन से निकल गया हो। और उनका एक जो अंदाज था, शी वॉज सेइंग कि वो कंप्लेन नहीं करें क्योंकि अगर एक बार नहीं बुलाया तो बहुत बार बुलाया भी तो है, नो डाउट, लेकिन जब भी बुलाया है तो एक बात है कि ये फैमिली कभी भी खाली हाथ नहीं गई है। और इवेंट की मुनासबत से, इवेंट के हिसाब से जो ये कर सकते हैं वो इन्होंने किया है। तो दो तरफा चीज़ें होती हैं, हमेशा वन साइडेड कुछ भी नहीं होता। ये इनकी एक अच्छाई है कि ये इस चीज़ का गिला नहीं करें, बल्कि इन्होंने बहुत तरीक़े से, ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, अननेसेसरीली लोग जो है ना यहाँ पर फिर एक काउंटर सिलसिला ना बना लें, तो इन्होंने बहुत मोहतात तरीके से और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को सम अप करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है भाई उनकी भी ऑडियंस है और अगर उनकी ऑडियंस उनसे क्वेश्चन करेगी तो उनको सेटिस्फाई करना, उनका जो कंसर्न है उसको क्लियर करना, ये भी तो एक व्लॉगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से वो आई और उन्होंने कहा कि हो सकता है इस बार हम सितारा के जहन से निकल गए और हम उन्हें याद नहीं रहे इस इफ्तार दावत पर। और इन्हें भी थोड़ा सा हुआ, मतलब ये भी सोच रहे थे कि शायद सितारा बुलाएंगी बट सितारा भूल गई। फिर इन्होंने कहा हो सकता है मिस्टर साजिद को कहा हो तो मिस्टर साजिद भूल गए। बट मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी अपने घर में कोई भी ग्रैंड इवेंट प्लान करता है ना और फिर उसके कुछ पर्टिकुलर ही ताल्लुकदार होते हैं, मिलने मिलाने वाले होते हैं, इवन रिश्तेदार भी होते हैं, तो एक प्रॉपर लिस्टिंग होती है और सबके ऊपर टिक मार्क लगता है कि हमने इसको कॉल कर दी है, इसको हमने इनवाइट कर लिया। यूँ रैंडमली थोड़ी इंसान कहता है उसको भी बुला लो, उसको भी पूछ लो, इसको भी कर लो, मतलब एक पूरा तरीक़ा कार होता है ताकि कोई भी जो है ना वो इस तरह से ना रह जाए। और अगर सितारा इस तरह नहीं करती हैं तो फिर इसी तरह होता है कि आपके कोई ना कोई जान पहचान वाले फिर इस तरह आपसे मिस हो जाते हैं। वैसे अगर मैं
तो एक पूरा तरीक़ाकार होता है ताकि कोई भी ना रह जाए और फिर गिले शिकवे जो हैं वो दिलों में ना रह जाए। इंसान लाख बोले कि इट्स ओके और हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम अंडरस्टैंड करते हैं, और इनका कहना था जो सोनिया है कि ये तो मलंग टाइप की हैं, लेकिन उन्होंने टाइम एंड अगेन इस चीज़ को कोट किया कि सितारा के जहन से हो सकता है इस बार हम निकल गए। तो सितारा थोड़ा सा ख्याल रखा करें जब इस तरह की चीज़ें हो ना, तो फिर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब सामने वाला आपके लिए एफर्ट डालता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपको वैल्यू देता है, तो आप भी थोड़ा सा इन तमाम तर चीज़ों को कंसिडर करें। और आपकी जो ग्रैंड इफ्तार जिस हिसाब से आपने मेन्यू रखा था, जिस हिसाब से आपने सारा सेटअप किया था, तो उस हिसाब से वहाँ पर गेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो रज़िया आंटी हैं, पता नहीं उनको भी आपने इनवाइट किया या नहीं किया, ये तो अब आप ही बताएंगी, है ना। हो सकता है वो उनकी तबीयत ठीक ना हो या वो नहीं आ पाई हो, है ना। बहुत सारी इस तरह के भी सिलसिले होते हैं। खैर, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन थी। लोग अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि उनको सितारा को सिक्योर करना है, तो वो कहेंगे सितारा भूल भी सकती है, सितारा ने मतलब जो ज़्यादा क्लोज थे उनको बुला लिया। 100 लॉजिक लोग आकर रखेंगे, लेकिन फिर भी जो बात है वो तो है। और ये जो फैमिली है ना, बेसिकली ये बाबर लोगों की और सितारा लोगों की, दोनों के ना ये कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो अगर सितारा के जहन से निकल भी रहा था, तो मेरे ख्याल में बाबर का तो रोज़ आना जाना रहता ही है, और ज़िक्र तो किया ही जा सकता था कि भाई क्यों नहीं बुलाया सितारा ने। अच्छा, लास्ट डेज क्या हुआ था कि इनकी भी कोई बर्थडे थी ना, इनके घर में बच्चे की बर्थडे थी, तो इनसे लोगों ने सवाल किया था कि आपने सितारा को क्यों नहीं बुलाया। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने साजिद भाई से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा बच्चों का स्कूल है, एग्ज़ाम्स है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे याद आ गई ये बात। अच्छा जी, सितारा के व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं और सितारा का व्लॉग रिव्यू करते हैं। तो जो व्लॉग का स्टार्ट होता है वो जिम से ही होता है, वापसी से, और वहाँ पर वो कुछ शॉपिंग सितारा ने की और साथ ही साथ बच्चों के लिए अपने उनका फेवरेट शेक लेकर आई। अच्छा, सितारा हाईलाइटेड कि आयत की बहुत प्यारी ब्रेड बनाई है। नो डाउट आपने ब्रेड बनाई है, और इसी तरह अपने बच्चों को जो उनके बाल संवार के अगर रखें तो वो अच्छे भी लगेंगे, और दिन में मेरे ख्याल में 2 बार तो ज़रूर उनके बाल अगर आप संवारेंगी ना, तो वो एक अच्छा लुक आएगा। तो खैर, यहाँ पर सितारा कुछ शॉपिंग करके लाई, अम्मा के लिए एक सैंडल, और अच्छा लगता है अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आती हैं, तो अगर ये तमाम तर सिलसिले देखकर खुशी होती है ना। इसमें एक ये मुझे मोमेंट अच्छा लगता है। अच्छा, फिर यहाँ से इन्होंने जो एक अफ्तार की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें बताया इनके मेन्यू में चिकन और कलेजी और आलू सालन रेडी करके, और साथ में क्या चपाती, ये लोग जिस तरह से दे रहे होते हैं वो सिलसिला रहा। और सितारा ने कंसिडर किया लोगों की बात को, जो लोग कह रहे हैं सितारा फेस मत दिखाओ जिनको तुम खिला रही हो, अच्छा नहीं लगता, किसी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहने दो। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सितारा ने इस चीज़ पर वर्क किया है और कोशिश की है कि कैमरा जो है ना उनके फेसेस को कैप्चर ना करे। अब अगर थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो जाता है तो वो तो अब व्लॉगिंग कर रही है ना और हाथ में कैमरा लिया हुआ है, तो कितना ज़्यादा केयरफुल हो सकती है। लेकिन इस व्लॉग में मुझे लगा कि काफ़ी उसने ट्राई किया है और ये एक अच्छी बात है ना। फिर ये था कि जो इनके गार्डन का एरिया है, माशाल्लाह भाई सब्ज़ी बहुत तरीके से ग्रो कर रही है। एक तो वो एरिया है इनका कि जो थोड़ा सा इन्होंने सिटिंग लाउंज टाइप बनाया है ना, और एक वो एरिया है कि जहाँ पर इन्होंने सब्जियाँ उगाई हैं। माशाल्लाह से हम तो कौसर के खेत से इम्प्रेस होते थे, और अभी जो है सितारा ने अच्छा खासा एक बाग और खेत जो है वो रेडी कर लिया। देखकर अच्छा एहसास हो रहा है, गर्मियों में भी सुकून मिलेगा और वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा है। वाक़ियतन इस्लामाबाद पिंडी का जो एक इलाका है ना, वहाँ पर हरियाली बहुत है। कराची जो है वो एक हैविली पॉपुलेटेड एरिया है, और इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा अलग हिसाब किताब है। तो ये चीज़ आँखों को बहुत सुकून देती है। और जिस हिसाब से सब्जियां लगाई गई हैं, मूलियाँ, मूंगरे, धनिया, पुदीना और पता नहीं क्या क्या, टमाटर, क्या क्या चीज़ें सितारा ने लगाई हैं। वैसे तो फलों के पेड़ भी लगाए हैं, आम, कीनू और क्या था भाई, शहतूत। तो देखते हैं भाई, तमाम तर चीज़ें अच्छा खासा है, और इसको मेरे ख्याल में प्रॉपरली मैनेज करने के लिए एक माली तो रखना ही चाहिए। अब लेट्स सी ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन खैर वो एक अच्छा फील देता है। अम्मी भी बिजी रहती हैं, है ना, थोड़ा
थोड़ा उनका भी दिल लगा रहता है। फिर यहाँ से ये था कि ये लोग जिस तरह कहते हैं कि अब दावत है अफ्तार की और इनकी सिस्टर के घर थी अफ्तार दावत। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था क्योंकि मैं नाम जो है ना वो नहीं अप्रूव करती, तो उसमें लिखा था कि जो सितारा हैं वो अपने घर में तो सबको व्लॉगिंग के लिए मना करती हैं, बट दिस टाइम सितारा गई हैं तो उन्होंने उनके किचन में भी व्लॉग जो है वो शूट किया है। इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी और बिल्कुल भी आप इसे सपोर्ट मत समझिएगा, जो चीज़ मैंने नोटिस की है मैं उसको ही यहाँ पर हाईलाइट करूंगी। तो खैर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छी तरह से सितारा रेडी हुई और निकले ये लोग घर से, और तैयबा बहुत अच्छी लग रही थी, अम्मी सितारा तरीके से आगे से ये लोग गए। और जिस स्पीड से मिस्टर साजिद ने कार भगाई, तो इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी जब आपको टाइम ऑलरेडी पता है कि ये टाइम है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा पहले निकल जाएं। मुझे किसी ने बहुत स्टार्ट में कहा था और वो मेरी एक बहुत अच्छी व्यूअर थी है ना, और इंस्टा पर थी मेरे साथ, तो मुझसे ना डिलीट हो गई तमाम तर उनकी चैट्स। एक टाइम पर हुआ था कि मैंने बहुत सारे लोगों को ना वहाँ से हाइड कर दिया था, तो उसी फ्लो में वो भी हाइड हो गई। तो खैर उनकी बात मुझे आज भी याद है। वो मुझे मैसेज करती थी कि सितारा को कह दें कि जो इस्लामाबाद की सड़कें हैं ना उनका मिजाज कराची से थोड़ा अलग है, तो ड्राइविंग थोड़ा संभल कर और केयरफुल होकर किया करे, आहिस्ता चलाएं मिस्टर साजिद, बेल्ट जो है वो लगाएं प्रॉपरली और ड्राइविंग के दौरान बातचीत ना करें। लेकिन अभी जिस तरह स्पीड में ना कार इन्होंने भगाई, हॉर्न पे हॉर्न, तो मैं देखकर कह रही थी ये क्या हो रहा है। पीछे अम्मी भी डर रही थी है ना, और ये तमाम तर सिलसिले थे। खैर जी ये लोग टाइम पर पहुंच गए। अच्छा, इनका जो अफ्तार का एक रहा हिसाब किताब वो रहा। उसके बाद सितारा जो है वो किचन में गई, तो वहाँ पर वो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी। तो यहाँ पर देखें, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर सितारा ने उनको प्रॉपरली अपने व्लॉग में लिया, उनका व्लॉगिंग कैमरा लिया, परमिशन तो ली होगी ना उनकी, तो यहाँ से सितारा ने उनके चैनल का नाम पूछा। ये कहा कि मैं देखती ज़रूर हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, बट मुझे एग्जैक्ट आपके चैनल का नाम नहीं याद। तो इस स्पेलिंग के साथ उन्होंने अपने चैनल का नाम बताया और सितारा ने एक तरह से उनको शाउट आउट दिया और कहा कि इनके व्लॉग्स छोटे होते हैं। अक्सर लोग इनको कह रहे होते हैं कि आप बड़े व्लॉग बनाया करें, सादा होते हैं, इंटरटेनिंग होते हैं, एक फ्लो में होते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर देखिए। मतलब जो उनकी ऑडियंस है ना, जो सितारा की व्लॉगिंग देखने आती है, उस ऑडियंस तक सितारा ने एक और व्लॉगर को इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पर ये वाला सिलसिला है, अगर मैं समझ पाई हूँ, और ये तो एक अच्छा एक्शन है ना कि सितारा की वजह से अगर किसी का भला हो रहा है और किसी का व्लॉगिंग चैनल आगे जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। ये वाली चीज़ मुझे नज़र आई थोड़ा सा। और जहाँ तक सितारा के घर का हिसाब किताब है ना, तो अगर सितारा एक को कहेगी आप व्लॉग बना लो, फिर सितारा के 10 मिलने वाले हैं, सबके पास कैमरा है, फिर वो कहेंगे हमें क्यों परमिशन नहीं है, क्या ये सितारा के ज़्यादा सगे हैं। फिर सितारा के अपने रिश्तेदार हैं, वो सवाल उठाएंगे कि फिर हम पर क्यों पाबंदी है। तो यूँ सितारा एक मसले में आ जाएगी। और ये जो सितारा को मतलब एक रूल सेट करवाया गया ना, हमारे घर में कोई व्लॉगिंग ना करे, तो ये भी सितारा की ऑडियंस की ही भरपूर फरमाइश पर करवाया गया। जैसे सितारा के घर ग्रैंड एंट्री पर कौसर की एंट्री हुई, सॉरी इफ्तार पर, और ये हम सबको ही अंदाज़ा हो गया, सबने ही इस चीज़ को पिक कर लिया, बट उस चीज़ को ऑडियंस से छुपाया गया ताकि ऑडियंस नाराज़ ना हो। तो ये वाला सिलसिला कुछ हिसाब किताब चल रहा है। बाकी भाई जो इनके घर पर एक हेल्पर है उसके लिए सितारा बहुत थैंकफुल हो रही थी। और अच्छा है भाई कि अगर आपको एक हेल्पर मिल गया है जो आपके घर साफ सफाई करता है, बर्तन धोता है, मुझे लगता है उसका यही काम है। बाकी तो तमाम तर चीज़ें सितारा और साजिद खुद ही कर रहे होते हैं। अच्छा, मिस्टर साजिद के लिए एक कमेंट सितारा की वीडियो के नीचे भी था और एक कमेंट मिस्टर साजिद की वीडियो के नीचे भी था। एक आध कमेंट्स थे जो कह रहे थे कि साजिद घर का सौदा सुल्फ तो हर एक ही लेकर आता है, आप ऐसा कौन सा नया काम करते हैं, आप भी अपना कोई काम स्टार्ट कर लीजिए, आप भी जो हैं वो जाइए थोड़ा प्रैक्टिकली ना कहीं पर कोई शॉप कर लीजिए, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए और कोई काम कीजिए, आप फारिग क्यों रहते हैं। तो भाई व्लॉगर हैं, चैनल उनको इतना अच्छा एक आउटपुट देकर जा रहा है कि अगर वो यहाँ पर प्रैक्टिकली भी कुछ करें ना तो शायद उससे वो हासिल ना कर सकें। और मेरे ख्याल में मिस्टर साजिद जो हैं वो बहुत नाप तोल करके चलने वाले, हो सकता है उन्होंने अपनी भी कुछ ज़मीनें वगैरह ली हो, कुछ ऐसी खेती बाड़ी टाइप की जहाँ से उनको कुछ रेंट आता हो, कुछ हो इस किस्म का हिसाब किताब।
कुछ कहते हैं ना शराकतदारी में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा हो बट आकर ऑडियंस के साथ शेयर ना किया हो, ये वाली बात भी तो है ना। तो ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है जहां से आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। बाकी पता है क्या कि जो देखने वाली ऑडियंस है ना वो इसलिए ये सवाल करती है क्योंकि नॉर्मल घरों में इस तरह से नहीं होता जिस तरह से व्लॉगर्स की लाइफ हम देख रहे होते हैं। खैर जी, इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।